नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश निगम आप सबका जेडीसी आईएएस पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज जो लोग नए हैं या फिर जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इतना ध्यान रखिएगा कि आज की क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न कि जो लोग आईएएस सॉरी आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ का, जिन लोगों का अभी आगामी एग्ज़ाम है, बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम है या आईबीपीएस का जो आईबीपीएस एसओ का जो एग्ज़ाम है, जिन लोगों के अभी आगामी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली आप लोगों ने टेंथ में पढ़ी होती है, 9th 10th में इसके मैं पढ़ते हो आप कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं उसमें से। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी होंगी और इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे जैसे देखोगे आपके एक्स एक वेरिएबल टर्म में दे रखा है और यहाँ बाई एक वेरिएबल टर्म में दे रखा है। एक्स और बाई की कंपैरिजन करके बताना होगा। जो भी एक्स के रूट्स निकलेंगे और बाई के रूट्स निकलेंगे, उनकी कंपैरिजन करके आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी होगी, किसकी वैल्यू छोटी होगी, किसकी वैल्यू बड़ी होगी। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। यानी कि ये जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हिंदी में नाम, जो हिंदी में पढ़ते होंगे उनके लिए, वो बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं हम इसको? तो बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो चलो इसको और डिटेल्स में जानते हैं। किसी भी इक्वेशन के रूट्स आसानी से सेकंड्स में निकालना। ये जो लिखा हुआ है ना, ये गलत नहीं, सही लिखा हुआ है। कोई सी भी इक्वेशन होगी, आप उनके रूट्स को बहुत ही आसानी से और सेकंड्स में निकाल पाओगे। ठीक है? आप लोग सबसे पहला काम क्या करोगे, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर लो और पेन और कॉपी निकाल लो। आपको समझना होगा कैसे हम, देखो बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए इतना ध्यान दीजिएगा, ये 5 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 5 नंबर का टॉपिक होता है ये आपका। 5 क्वेश्चन बनते हैं और इनको 5 क्वेश्चंस को मुश्किल से हमें जो समय लगता है, 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सारे क्वेश्चंस को। इनके 5 के 5 क्वेश्चन आप 1 से 1.5 मिनट में इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए किस तरीके से करना है, कैसे करना होगा, वो सारे तरीके मैं आपको इसमें आज बताने वाला हूँ क्लास में। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। जैसे अगर सपोज करो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनाई, ये बनाने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक की, वो हमारी ये होती है। ठीक है? और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो है ना, ये वेरिएबल क्या है, इसमें एक्स जो है ना, इसमें एक वेरिएबल का टर्म है। एक्स क्या है, इसमें वेरिएबल है यानी चर है। और ए बी और जो सी जो है, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है? अब इसमें क्या करना होता है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट में होती है, क्वाड्रेटिक होती है, इसके लिए इसमें से क्या निकालते हैं हम, रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं। यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको मूल निकालते हैं, मूल। और रूट्स जो होते हैं, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इसकी पावर 2 होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2 पावर होगी तो इसका मतलब रूट्स कितने निकलेंगे, इसके 2 निकलेंगे। 2 रूट्स हमें निकालने होंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ पा रहे हो ना? अगर हमारे पास 2 रूट्स होंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज जो हमें जो जाननी होती है वो क्या होती है, वो समझ लीजिए। बिल्कुल बेसिक पहले बताता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। पहले बेसिक समझ लो, फिर डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है? तो जरा देखिएगा कैसे। अगर मुझे सपोज करो मैंने कोई इक्वेशन माना, जैसे मैंने एक इक्वेशन बना दी साहब, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको बोला जा रहा है कि जी बताइए इसको सॉल्व करके कि इसके रूट्स क्या बनेंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, इसको सॉल्व करके हमें निकालने। तो इसके रूट्स देखेंगे हम कैसे बने निकालेंगे। ठीक है? तो देखो सबसे पहला काम, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, पहले बेसिक समझ लेना फिर डायरेक्ट करेंगे। हमारा पहला काम क्या होता है कि हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। किस किस का? इन दोनों का।
लास्ट वाले टर्म का और फर्स्ट वाले टर्म का, दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप 6 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 6x²। ध्यान से समझिएगा, हो गया 6x²। अब हमें क्या करना होगा, हमें कोई से भी दो टर्म ऐसे लेने होंगे, कोई से भी दो टर्म हमें एक ऐसे लेने हैं जिनका जब आप आपस में मल्टीप्लाई करो, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कब आती है, ये मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है आपस में। उनका आपस में जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन पर वैल्यू आती है, गुणा करने पर वैल्यू आती है। तो दोनों टर्म्स का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आना चाहिए। लेकिन जब आप ऐड करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये कब आती है, जब या तो इसमें क्या करो आप, इसका दोनों का सम कर दो, दोनों को ऐड कर दो, या दोनों को क्या कर दें हम, सब्ट्रैक्ट कर दें। दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी माइनस कर दें। यानी या तो एक को प्लस करो या माइनस करो। प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारी ये बीच वाली वैल्यू आती है उन्हीं नंबर्स का। तो देखो कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें, तो देखो एक कितना आ जाएगा, एक तो 3x हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 5x हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। हमें इतना ध्यान में रखना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे। अब आपने कैसे लिखना है, x² प्लस 5x की जगह पे कितना लिख लें, 3x प्लस 2x, ये हमने लिख लिया। प्लस हमारे पास ये तो लिखा ही हुआ है कितना है, 6 = 0। आप बिल्कुल बेसिक से आप इस तरीके से सॉल्व करते थे इसको, इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब यहाँ से देखो x इसमें से कॉमन आ रहा है तो कितना आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखोगे तो कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो कितना हो जाएगा, x + 3 आ जाएगा = 0। कॉमन निकाल लिया। अब ये वाला भी टर्म तो कॉमन है, x + 3 और x + 3। हमने क्या किया, इसमें x + 3 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा और इधर कितना बचा, 2, x + 2 = 0। बात समझ पा रहे हो, ये जो है ना, ये इनके फैक्टर होते हैं, इस इक्वेशन के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं दोनों के दोनों। इन दोनों को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। और जब फैक्टर को = 0 रखते हैं तो वहां से हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है, जैसे x + 3 = 0 रखोगे एक बार तो x = आ जाएगा कितना, -3। और अगर x + 2 = 0 रखोगे तो एक बार क्या आ जाएगा, x = -2। तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आई है -3 और -2, यही जो है ना इसके क्या है, रूट्स हैं। ये इसके रूट्स हैं, या यही इसके क्या निकल के आते हैं, मूल निकल के आते हैं। बात समझ पा रहे हो ना मेरी, ठीक है। तो ये तो होता है लेंथी तरीका। अब शॉर्ट तरीके भी हम करेंगे, तो ये बेसिक है कैसे में करना होता है, क्या इक्वेशन होती है, कैसे में सॉल्व करते हैं। तो ये x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या होगा, दूसरा भी दे रखा होगा जिसकी दो वैल्यू हमें और मिल जाएंगी, ठीक है। देखो ऐसे ही अगर दो वैल्यू और दे रखी हो, जैसे सपोज करो एक हमारे पास x की वैल्यू होगी, दूसरी क्या होगी, y की। अगर x की वैल्यू मान लेते हैं 2 और 3 दे रखी है, ध्यान से समझना। और y की वैल्यू इक्वेशन में आ रही है, उसकी भी हमारे पास आ रही है 2 और 4 वैल्यू आ गई, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हमें पूछना होगा, क्वेश्चन में हमसे कैसे पूछा होगा, हमसे पूछा होगा कि जी बताइए x इज ग्रेटर देन y होगा, b बताया जाएगा कि x इज लेस देन y होगा, सी ऑप्शन होगा कि x जो है ना वो बड़ा भी होगा और छोटा, मतलब बराबर भी हो सकता है। डी ऑप्शन पूछा जाएगा x इज लेस देन एंड इक्वल टू y, और ई ऑप्शन होगा x = y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, या फिर क्या हो जाएगा, सी एंड डी मान लो, या फिर रिलेशन कैन नॉट बी। ऐसे ऑप्शन होंगे आपके पास 5, और आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें सही होगा। जैसे अगर ये दे रखा है तो देखो, पहले अगर मैं 2 को कंपेयर करूं, 2 की वैल्यू को 2 से करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा बाई के। और 2 से अगर मैं 4 की बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कौन बड़ा है, बाई बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ देखो यहाँ पे, तो यहाँ अगर बात करूंगा बाई की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, या फिर इसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ एक्स की को, तो 3 को अगर मैं इससे करूंगा तो कौन बन गया, ये वाला बड़ा बन गया। एक बार तो बाई की वैल्यू वैल्यू बड़ी बननी है, एक बार एक्स की वैल्यू बड़ी बननी है, तो क्या बन जाएगा आंसर, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, कोई बनेगा ही नहीं रिलेशन। बात समझ पा रहे हो ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब देखो इसको और आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है, वन बाई वन आपको हर चीज जो कि करा रहा हूं मैं, और उसको लिखते चलिएगा। अब देखो मेन चीज हम स्टार्ट करते हैं, इसमें मेन चीज देखो क्या स्टार्ट करनी है आपको, वो समझ लो।
देखो देखिएगा, इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज हमारे इक्वेशन की एक टेबल है, इस टेबल को आप लर्न कर लोगे तो ये मान लीजिए आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, वो समझ लीजिएगा। जैसे आपको टेबल बनानी है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास दो, तो जैसे इक्वेशन बनाई मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके अगर मैं रूट्स की बात करूंगा, इसके इक्वेशन के अगर मैं साइन की बात करूंगा तो कैसे, प्लस और प्लस है। अगर इक्वेशन के साइन प्लस प्लस है तो इसके जो रूट्स के साइन आएंगे, रूट्स के जो साइन होंगे ना, इसके इसके रूट्स के जो साइन होंगे वो होंगे माइनस और माइनस। ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वेशन के साइन कैसे हैं, प्लस प्लस हैं, तो इक्वेशन के रूट्स के साइन कैसे होंगे, माइनस माइनस। अगर इक्वेशन के साइन है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ पे देखोगे इसके जो साइन बने हुए ना वो कैसे बने हुए हैं, इसके जो साइन बने हुए हैं वो कैसे बने, यहाँ माइनस बना हुआ है, यहाँ प्लस बना हुआ है। अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है तो इसके जो रूट्स के जो साइन होते हैं वो होते हैं प्लस और प्लस। ध्यान से समझिएगा, इस टेबल का ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर इक्वेशन के साइन आपको दे रखे हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ दोनों ही जगह आपको माइनस माइनस दे रखा है, तो यहाँ इसके साइन जो होंगे वो कैसे होंगे, प्लस। ध्यान देना इस चीज का, कैसे साइन हो जाएंगे, प्लस और माइनस। अगर इक्वेशन के साइन आपको दे रखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये चार इक्वेशन है, इनको इक्वेशन के साइन याद रखो। आपके कम से कम क्लरिकल एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, 3 क्वेश्चन देखते ही खत्म कर दोगे, 2 को सॉल्व करना पड़ेगा बस आपको। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब अगर मैं इसके साइन की बात करूं, देखो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ये प्लस और माइनस आ रहा है, तो इसके जो साइन होते हैं वो कैसे होंगे आपके, माइनस और इसके साइन कैसे हो जाएंगे, माइनस और प्लस साइन होंगे रूट्स के। बात समझ पा रहे हो, इस टेबल को आप बहुत अच्छे से बना लो, काम में आने वाली है अगले बार पर, ठीक है। इस टेबल को बना लो, आपके काम में आने वाली है भाई, ठीक है। ये कैसे किसके साइन है, ये इक्वेशन के साइन है, ठीक है। अगर इससे देखो हम कितनी सारी चीजें हैं जिनको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, तो लिखते चलिएगा। काफी लोग जो है ना वो क्वेश्चंस को ऐसे कराते हैं, बोलते हैं कि जी ना इसी तरीके से कर लीजिए आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वो फंस जाते हैं, वो क्लियर आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते हो, गलत हो जाता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे तरीके होंगे, कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आप इधर ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए समझिए, नेक्स्ट में अगर हम देखें, अगर कहीं पे भी आपको ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, पहली इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ लो, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से बता रहा हूं कि अगर ऐसी क्वेश्चन वैल्यू चाहे कितनी भी दे रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप साइंस की टेबल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड्स में फाइनल जो कि निकाल लोगे। दूसरा दे रखा होगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि एक्स और वाई में इसके रूट्स की कंपैरिजन करो, तो अभी आप देख के चुके हो, मैंने आपको टेबल बनवाई है, उसमें बताया है कि इसमें अगर मैं एक्स की, यहाँ पे तो क्या है, ये एक्स की वैल्यू है, और इधर किसकी होगी, ये वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। और एक्स की वैल्यू अगर ये प्लस और माइनस है तो याद कर लो, अभी जस्ट आपको बता के चुका हूँ कि प्लस और माइनस होते हैं तो नेचर के रूट्स के जो नेचर होता है वो कैसा होता है, माइनस और प्लस, यही होते हैं ना। कैसे बन जाएंगे, माइनस और प्लस बन जाएंगे। तो यहाँ अगर मैं इसके रूट्स लिखूंगा तो कैसे होंगे, माइनस और प्लस। ये एक्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अब मैं बाई के रूट्स लिखूंगा। अगर ये प्लस और प्लस होते हैं तो कैसे होते हैं, टेबल में देख सकते हो आप कैसे होते हैं, माइनस और माइनस होते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये कैसे बनेंगे, माइनस और माइनस। लेकिन सॉरी रुको, एक मिनट बस, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ भी क्या कर लो, इसको माइनस कर लो। क्या करना है, इसको माइनस, इसको भी माइनस कर लो। जब माइनस करोगे तो कैसे साइन बनेंगे इसके भी, यानी माइनस और प्लस, इसके भी सेम साइन बनेंगे। अगर कहीं पे प्लस माइनस ऐसे ही दे रखा है, दूसरी भी इक्वेशन सेम साइन में दे रखी है, प्लस और माइनस हो, सेम सेम साइन तो है लेकिन प्लस और माइनस है, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो देखो इसका जब कहीं पे भी देखोगे तो देखते ही आपको आंसर लगाना है, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड या सी एंड डी। क्या लिखोगे, वहां ऑप्शन में लिखा होगा आपके पास कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। ठीक है, कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड आपको देखते ही लगा देना। जैसे अगर यहाँ पे माइनस माइनस है, देखो कंपैरिजन करो, अगर मैं माइनस की माइनस से करूंगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, बराबर भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है जो, लेकिन माइनस की जब मैं इससे प्लस से कंपैरिजन करूंगा तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब जब मैं इसकी प्लस की करूंगा कंपैरिजन किससे, माइनस से, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, एक्स बड़ी होगी। एक बार एक्स बड़ा है और एक बार वाई बड़ा है तो रिलेशनशिप कुछ बन पाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो जब भी कभी किसी इक्वेशन में आपको इस तरीके की इक्वेशन दिखाई दे रही है, ऐसी दो इक्वेशन है, तो आंसर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड अपना आंसर लगा के चले आ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा फॉर्मेट इसी में क्या बनेगा, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा भाई, दूसरा फॉर्मेट समझ लो, इसमें दूसरा फॉर्मेट क्या बनेगा। अगर कहीं पे इक्वेशन आपको इस तरीके की दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, पहला ये दे रखा है। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है, ए बाई स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। दूसरी आपको इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन तो वो दे रखी थी, दूसरी इक्वेशन अगर आपको ये दे रखी है, तब आप किस तरीके से आंसर लगाओगे उसको समझ लो। देखो क्या करना होगा आपने, तब आपको तब करना क्या है कि यहां से इसकी एक्स की वैल्यू देखेंगे और यहाँ पे हमें बाई के साइन देखेंगे। माइनस माइनस है तो आपको मैंने बता के चुका हूं, देखो अगर माइनस माइनस होता है तो क्या करते हैं, देख लो, अगर माइनस माइनस होते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, तो कैसे साइन होंगे, प्लस और माइनस। नेचर के रूट्स के जो नेचर होंगे वो कैसे होंगे, प्लस और माइनस। कितना हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस, सेम साइन यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएंगे, प्लस और, यही हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो कंपैरिजन अगर मैं करूंगा इसके रूट्स की, अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो देखो यहाँ प्लस है तो प्लस से बराबर भी हो सकता है, चलो इससे अगर मैं करूंगा तो इसके कोई पता नहीं है, लेकिन जब मैं इससे कंपेयर करूंगा, इसको इस वाले से कंपेयर करूंगा तो कौन बनेगा, बड़ा बनेगा, एक्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी कंपैरिजन इससे करूंगा इस वाले साइन से, तो देखो जरा यहाँ कौन बड़ा हो जाएगा, बाई बड़ा हो जाएगा। एक बार एक्स बड़ा है और एक बार बाई बड़ा है, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश, तब भी आंसर क्या लगा दोगे आप, सी एंड डी। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर क्या लगा के आओगे, सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, सी एंड डी, या फिर आपका वहां पे जो लिखा हुआ होता है वो होता है रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो वो आपको वो आपको लगा के आना है। दूसरी फॉर्मेट आपको पता चल गई, ये दूसरा टाइप है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, और पहला टाइप हमने ये पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, दूसरा माइनस माइनस, समझ में आ गए, दो टाइप हो गए। अब अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ, तीसरे टाइप की देखो क्या क्या करना होगा आपने, तीसरे टाइप में देखो, थर्ड टाइप देख लो, अगर कहीं पे इन दोनों को मिक्स करके दे दिया जाए, जैसे एक जगह लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, और दूसरी जगह लिखा हुआ है, दूसरा जो इक्वेशन है वो है ए बाई स्क्वायर माइनस बी बाई माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दे रखा है तब देखो हम क्या करेंगे, यहां मैं एक्स के रूट्स के नेचर देखूंगा, यहां मैं बाई के रूट्स के नेचर देखूंगा। तो कैसे देखना होगा, अगर प्लस और माइनस दे रखा है, अगर प्लस और माइनस होता है तो मैंने आपको बता चुका हूं, देख लो एक बार फिर से,
प्लस और माइनस होता है तो क्या करते हैं, हट गया, कोई बात नहीं, मैंने अभी आपको बता के चुका हूं ना, टेबल तो मैंने बना दी थी, आपके पास होगी। प्लस और माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस और प्लस। प्लस और माइनस में कैसे साइन होते हैं, माइनस और प्लस। और इसके अगर हम साइन की बात करेंगे तो कैसे साइन होते हैं, प्लस और माइनस। रूट्स के नेचर यही होते हैं ना, टेबल मैंने बनवाई थी आपको, ठीक। अब क्या करेंगे, इनको कंपैरिजन करो। देखो जब दोनों अलग अलग रूट के नेचर आते हैं ना, प्लस एक में प्लस आ रहा है, दूसरे में माइनस आ रहा है, दूसरे में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, देखते ही आपको लगा देना रिलेशन कैन नॉट बी, भाई रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, स्टैब्लिश ही नहीं होगा रिलेशनशिप, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा ई। तो इन दोनों में रिलेशन निकाल ही सकते हो। माइनस का कंपैरिजन जब प्लस से करोगे तो ये बड़ा होगा, जब इस प्लस का इस माइनस से करोगे तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। एक बार एक्स बड़ा एक बार वाई बड़ा है, कोई भी रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है। अब ऐसा मत करना कि जी एक्स का प्लस और माइनस आ रहा है, ये वाला भी साइन इधर आ सकते हैं, ये वाला भी साइन इधर आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों के साइन होंगे तो इस तरीके से कभी भी रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े, एक और कंडीशन होती है जिसमें आप देखते ही इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आपको जरूरत नहीं है उसको सॉल्यूशन की, आप देखते ही टिक लगा सकते हो। देखो एक और पोर्शन होता है, यानी फोर्थ कंडीशन जो मैं आपको सामने बताने जा रहा हूं, इस फोर्थ कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चौथी कंडीशन देखो क्या है, चौथी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो चौथी कंडीशन देखो क्या है। चौथी कंडीशन है इसकी, अगर कहीं पे क्वेश्चन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सारे प्लस के दे रखे हैं, फिर इक्वेशन है आपके पास ए बाई स्क्वायर माइनस बी बाई प्लस सी इक्वल टू, ये दे रखा है, तब हम आंसर क्या लगाएंगे, ध्यान से समझिए। अच्छा अगर मैं x की बात करता हूं तो देखो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू है और यहाँ y की वैल्यू है। अब उनके नेचर, रूट्स के नेचर की बात करते हैं। अगर प्लस और प्लस होंगे, कैसे होंगे, अगर प्लस और प्लस होंगे तो उसके रूट्स के नेचर कैसे होंगे, माइनस और माइनस। अगर किसी इक्वेशन में जो उसके साइन है वो प्लस प्लस है तो उसके रूट्स के नेचर क्या होंगे, माइनस माइनस, ठीक है। सेम कंडीशन अगर मैं यहां देखूं, अगर किसी के रूट्स के जो साइन है वो कैसे हैं, माइनस और प्लस हैं, तो उसके बाद उसके जो रूट्स के जो नेचर होगा वो कैसा होगा, प्लस, और दोनों रूट्स कैसे होंगे, प्लस प्लस, पा रहे हो। अब यहाँ देखो ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, तो वैल्यू किसकी बड़ी होती है, प्लस की बड़ी होती है ना। हर केस में बड़ा कौन होगा, यहाँ से पाई बड़ा होगा एक्स से। अगर ये उल्टा कर दोगे तो उल्टे बड़ा हो जाएगा, लेकिन साइन का ध्यान में रखना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पाई जो है ना हर केस में बड़ा होगा, तो आंसर क्या होगा, एक्स इज लेस देन बाई, आंसर हो जाएगा एक्स इज देन। देखते ही लगा सकते हो आप इक्वेशन को, आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत। आशा कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, भाई इससे ही आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, अदरवाइज बहुत दिक्कत, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसका आंसर करिए मेरे सामने। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने पूछ रहा हूं, इसका आपको आंसर करना है, ठीक है। कि अगर x इक्वल टू आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 25, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक और स्पेशल कंडीशन बता रहा हूं आपको, पांचवी, कि अगर ऐसा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है कितना, वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, तब आपको बताना है, आंसर बताना है, कि ऑप्शन बताना, टिक बताओ, टिक करोगे मतलब ऑप्शंस पे कि कौन सा बनेगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, सी एक्स इज लेस देन वाई, डी एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई, एंड ई एक्स इक्वल टू वाई, और रिलेशन कैन नॉट बी established। बताइए, कैन नॉट बी established, रिलेशन कैन नॉट बी established।
आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. You guys have only 30 seconds time and your time has been started. आपको आंसर निक है. बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर. टाइम अप. टाइम अप. बताइए. देखो क्या होता है, जब भी ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन दे रखा हो, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है. अक्सर लोग यहाँ भी जाके कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज. देखो क्या, ध्यान से समझना. अगर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 36, और हमें एक्स और वाई के रिलेशनशिप फाइंड करना है. एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बतानी है कि भाई कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा क्या होगा. और हम क्या करते हैं, जो लोग ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती होने की संभावना नहीं होती. कि अगर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो वो क्या करेंगे, सीधा एक्स इक्वल टू कितना कर देंगे, अंडर रूट 25. एक्स की वैल्यू कितनी. ये गलत हो, क्या होता है ये गलत होगा, ध्यान दीजिएगा. और कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि भाई अंडर रूट 25 सॉल्व करते टाइम पे और इसकी वैल्यू लिख दी +-5. वैल्यू तो ठीक है लेकिन करने का तरीका गलत है. ध्यान दीजिएगा, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने, हम सर्ट्स एंड इंडिसेस सॉल्व नहीं कर रहे. समझ में आया. हम सर्ट्स एंड इंडिसेस सॉल्व नहीं कर रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ध्यान दीजिएगा, इसके आंसर कितने निकलते हैं, हम इसकी बात करेंगे. एक्स स्क्वायर, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 को अंदर ले लूँ भाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 25 को कैसे लिखोगे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको सॉल्व करने का तरीका. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा x+5. ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा x-5. ठीक है. अब हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, तो x की हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ रही है, कौन कौन सी, बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो -5 है और एक कैसी आएगी +5 है, तो +-5 दो वैल्यू आ गई हमारे पास. सेम कंडीशन आप इस तरीके से करोगे, इसका भी आएगा. इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी +-6, जैसे इसकी निकाली है भाई, तो इसको रखोगे ऐसे ही, ये 6 का स्क्वायर होता है, तो +-6 हमारे पास दो वैल्यू हो गई. अब देखो ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस. याद करो मैंने एक तरीका आपको बताया था कि जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे उसके रूट्स के जो नेचर है प्लस और माइनस दोनों में आए, तो क्या इनके रूट्स को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते. तो देखो ध्यान में दीजिएगा, इनको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको करने के लिए हम कैसे करेंगे उसको समझ लो. और एक बार इक्वेशन को कंपेयर करने के, रूट्स कंपेयर करने का तरीका भी समझ लो, जो आगे आपके काम में तब भी आ जाएगा. देखो कैसे करेंगे. हमने यहाँ पे x की वैल्यू इधर लिख ली और y की वैल्यू को इधर लिख लिया. x की वैल्यू, ये देखो एक बार किसकी वैल्यू को रिपीट करते हुए लिख लो, एक बार रिपीट करते हुए लिख लो. यानी कि कितना हो जाएगा, x की वैल्यू की बात करूंगा तो एक बार रिपीटेशन में लो, एक बार +5, एक बार -5. दो बार वैल्यू, मैं 4 बार वैल्यू लिखनी है हर एक, दो वैल्यू होंगी उनको दो दो बार लिखना है. एक कोई सी वैल्यू को रिपीट करते हुए मैंने लिख लिया. अब इसकी वैल्यू को अल्टरनेट फॉर्म में लिख लो, +6 +6 और -के, किसी एक की वैल्यू को रिपीटिंग वे में, किसी की एक की वैल्यू को अल्टरनेट वे में. अब देखो यहां बड़ा कौन होगा, बाई की वैल्यू बड़ी होगी भाई, क्योंकि बाई प्लस का है और बाई दिख रहा है कि बड़ा ही होगा 6 की वैल्यू. यहां देखो कौन बड़ा होगा, 5 बड़ा हो गया. यहाँ 5 बड़ा क्योंकि ये माइनस है. यहाँ देखो ये 6 बड़ा होगा, यहाँ पे कौन बड़ा हो गया, 5 बड़ा हो गया. ठीक है. तो एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार y बड़ा हो रहा है, तो क्या कभी कोई रिलेशनशिप बन सकता है, नहीं, कभी नहीं बन सकता, कतई नहीं बन सकता. ये आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई, और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछते हैं, आपको देखते ही लगा देना है. इसका भी आंसर क्या होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड. क्लियर.
आई होप आप सब लोग समझ रहे हो। भाई ध्यान से समझ लो, एक एक पॉइंट बता के चल रहा हूं, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने की, ठीक है। पहले मैं बेसिक पूरा क्लियर कर दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आऊंगा। अच्छा, इसमें एक तरीके से और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कैसे वो भी जान लो। अगर क्वेश्चन को ऐसे ना करके ऐसे भी दे दिया जाए, ये समझ पा रहे हो ना कैसे? एक को रिपीटिंग वे में और एक को अल्टरनेट वे में ऐसे लिखना है। इसको भी लिख सकते थे क्योंकि हमें कंपेयर करना है पर्टिकुलर से, इसलिए करते हैं इसको ऐसे। जैसे मैंने इसको हटा दिया सॉरी, अगर मैंने इसको हटा दिया, मैं यहां अगर इसकी बात करता हूं तो जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर मैंने क्या किया, इसकी बाई की वैल्यू को केवल मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा इसकी वैल्यू को। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से ना देके आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, तब आप आंसर क्या लगाओगे? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है और बाई इक्वल टू दे रखा है 6। बाई इक्वल टू कितना दे रखा है? 6। और आपसे पूछेगा कि जी बताइए यही वाले ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मतलब एक तो आपको कैसी दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और दूसरी इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन दे दी है। मतलब बाई की वैल्यू 6 है और एक्स की वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ से अभी आपने निकाली ही है। कितनी निकल के आएंगी हमारे पास? दो वैल्यू निकल के आती है, प्लस माइनस और एक्स की वैल्यू दो निकलेंगी और बाई की वैल्यू कितनी निकलेगी? एक, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है उसने एक दे रखी है, ठीक है। ऐसे टाइम पे हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो जरा देख लो। देखो, अगर मैं एक्स की बात करूंगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास दो है, प्लस के 5 है और माइनस के 5 है, दो दे रखी है। और बाई की बात करूंगा तो बाई की वैल्यू हमारे पास केवल एक है, 6। समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर 5 से मैं कंपेयर करूं, इस 5 से कंपेयर करूं मैं 6 की, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। 5 से 6 को कंपेयर करूंगा तो बड़ा कौन होगा? 6 बड़ा होगा ना भाई, इसमें 6 बड़ा होगा ना। 5 और 6 में कौन बड़ा होगा? 6 बड़ा होगा। अगर मैं -5 से 6 को कंपेयर करूं, -5 से 6 को कंपेयर करूं, तो जरा बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? -5 से 6 को कंपेयर करूंगा तब भी वैल्यू कौन सी बड़ी होगी? बाई की वैल्यू बड़ी होगी। कि इसमें आंसर कौन सा होगा? एक्स इज लेस देन, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? एक्स इज लेस देन बाई, कि भाई दोनों ही केसेस में बाई की वैल्यू इसमें बड़ी होगी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है तो चलो एक बार थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए तो देखो, हर तरीके की चीजें करा के चलूंगा मैं आपको, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अब यही क्वेश्चन को आपको ऐसा दे दिया जाए, ऑपोजिट वे में दे दिया जाए, तो फिर क्या करोगे? उल्टा करके दे दिया जाए इसको, उल्टा करके एग्जामिनर उल्टा नहीं, कैसे देखो, अगर कहीं दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, और बाई इक्वल टू दे रखा है आपको कितना? बाई इक्वल टू मान लेते हैं 5। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 36 है, और बाई इक्वल टू कितना दे रखा है? 5। और तब आपसे पूछता है जी बताइए इसके बारे में, इसका आंसर क्या होगा? तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बन रही, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझना है। देखो यहाँ x की वैल्यू देखो तो यहाँ कितनी बनेगी? आप ऑब्वियसली बात है, दो बनेगी, +-6 दो ही बनेगी ना इसकी वैल्यू। अगर मैं यहाँ x की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं y की बात कर रहा हूँ, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 6 है, एक वैल्यू माइनस का 6 है, और एक वैल्यू कितनी है? समझ रहे हो? ठीक है। यहाँ यहाँ पर देखोगे x से कंपेयर करोगे, इस वैल्यू से कंपेयर करोगे इसकी अगर, तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा? x बड़ा होगा। और y से फिर से -6 से जब कंपेयर करोगे y की वैल्यू, तो बड़ा कौन होगा? y बड़ा होगा। एक बार x बड़ा है और एक बार y बड़ा है, तब भी इसका आंसर फिर क्या निकाल के लेके आओगे? क्या होगा आंसर इसका? रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। इसी में ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन कितनी बन जाती है वो सब बता रहा हूं मैं आपको। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, कैसे? ऐसे कैसे? देखो कैसे दे दे क्वेश्चन, ये जो 5 है ना इसको 6 दे दे, 6 बना के दे दिया। अब आपसे पूछे कि जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 36 इक्वल टू +-6,
और बाई मतलब प्लस माइनस सिक्स, तो इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स निकल के आ जाएंगे ना। तो देखो इसके फिर कंपेयर करोगे तो यानी प्लस सिक्स माइनस सिक्स, और ये कितना दे रखा है प्लस सिक्स। बात समझ पा रहे हो ना। अब देखो एक बार तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी, भाई x और y की वैल्यू बराबर है ना। और एक बार जब आप माइनस सिक्स से कंपेयर करोगे तो वैल्यू किसकी बड़ी होगी भाई साहब, हाँ जी, किसकी वैल्यू बड़ी होगी, y की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस का सिक्स, पा रहे हो ना। ये अब आंसर इसका क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन एंड इक्वल टू y। एक्स की जो वैल्यू है वो छोटी भी होगी और बराबर भी होगी, बराबर भी हो सकती है, समझ रहे हो, इनइक्वलिटी है। आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई, ऐसी कंडीशन हो, समझ पा रहे हो ना। तो आज के लिए हम कोशिश करते हैं इतना ही। कल की वीडियो में आप लोग देखोगे, कल की वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, रूट वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें बहुत आसानी से आप करोगे, पॉइंट वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, रूट वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज केवल ये कॉन्सेप्ट था, पूरा कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, मैं आशा करता हूँ ढंग से अच्छे से कॉन्सेप्ट को कर लेना पहले आप, फिर इसके बाद में आगे फिर हम इसके बारे में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों को करना क्या है, लाइक करना है सेशन को, सब्सक्राइब चैनल करना है, अगर नहीं किया तो फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। तो चलिए मस्त मजे से आपको आगे भी क्लासेस में आपको ये चीज़ें बताते चलेंगे, ठीक है। तो नहीं बात का दिन, रात, रात, रात शुभ हो, शुभ रात्रि, थैंक यू।